हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त ऋतिक गुप्ता। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ना कोई रिएक्शन वीडियो लेके आ रहा हूँ, ना मैं कोई क्या था रोस्टिंग वीडियो लेके आ रहा हूँ, ना मैं कोई फैक्ट्स वाली वीडियो लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अब सीरीज़ का समय चल रहा है। क्योंकि दोस्तों हर जगह कहीं भी देख लो, नेटफ्लिक्स, ZEE5 या फिर वूड वगैरह कहीं भी देख लो, नई से नई सीरीज़ आई जा रही है। तो मैं भी आपके लिए एक नई सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ अपने चैनल पे, पॉटर सीरीज़। दोस्तों बेसिकली मैं हैरी पॉटर का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। चला जा साले, किसी को ना पता तू हैरी पॉटर का कितना बड़ा दोस्तों फैन साला ये है। जब्बू का लौंडा है ना, किसी दिन मेरे हाथ से पिटे जाएगा, मैं बता रहा हूँ। साला बार बार मेरे घर में घुस जाता बिना पूछे। तो छोड़ो इसको यार, मैं आपसे बात करता हूँ। तो मैं हैरी पॉटर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसलिए मैं आपके लिए एक पॉटर सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हम बात करेंगे हैरी पॉटर की हिस्ट्री के बारे में कि हैरी पॉटर की हिस्ट्री क्या थी, हैरी पॉटर से सारे रिलेटेड फैक्ट्स और हैरी पॉटर के बारे में जो भी अब तक कहते हैं बुक्स में, मूवीज़ में और जहाँ भी मतलब पब्लिश हुआ है, उस सब के बारे में बात करेंगे इस सीरीज़ में। और दोस्तों इस सीरीज़ की जो पहला एपिसोड है उसमें आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ हॉगवर्ड। क्योंकि दोस्तों हैरी पॉटर की हम जितनी भी मूवीज़, बुक्स और कहीं भी देखते हैं तो हॉगवर्ड स्कूल जो है वो सब में कॉमन है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ हॉगवर्ड की। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमें इस वीडियो में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ हॉगवर्ड। दोस्तों आज तक जितने भी हैरी पॉटर की मूवीज़ देखी होंगी या बुक पढ़ी होगी या कहीं ना कहीं हैरी पॉटर का नाम सुना होगा, तो दोस्तों उसके दिल में एक विचार ज़रूर आया होगा कि वो कभी ना कभी प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से होके वो हैरी पॉटर की जादुई दुनिया में जाए और जादुई दुनिया में जाके हॉगवर्ड स्कूल में एक बार पढ़े और वहाँ पे जाके जादू सीखे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हॉगवर्ड स्कूल की स्थापना कब हुई और किस किस ने उसे बनाने में मदद करी, हॉगवर्ड स्कूल में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में और देखते हैं हमें आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों हॉगवर्ड की स्थापना 990 AD यानी कि 10वीं सदी में हुई थी। उस सदी के 4 महानतम जादूगर और जादूगरनियों ने हॉगवर्ड की स्थापना करी थी, जिनके नाम थे गौरव गरुड़द्वार, माया मेहनतकश, चंद्रगाह चीलगात और नागिन नागशक्ति। और दोस्तों ये चारों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक दिन इन लोगों ने सोचा कि हॉगवर्ड की स्थापना मतलब कि एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जहाँ पे जो बच्चों को जादू आता है उन्हें उस जादू का सही उपयोग करना और उस जादू को कंट्रोल करना सिखाया जाए। और दोस्तों उन चारों ने ये सोचा कि ये स्कूल पूरी तरीके से गुप्त होगा, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे मगलू लोग जादूगर लोगों को सही नहीं मानते थे। वो लोग समझते थे कि जादूगर लोग जो हैं वो हमारे लिए खतरा हैं। दोस्तों अगर आप नहीं जानते कि मगलू कौन होते हैं, तो दोस्तों मगलू वो लोग होते हैं जिन्हें जादू नहीं आता, जैसे कि आप और हम। दोस्तों जादूगरों के लिए मगलू लोग उस टाइम पे खतरा थे, क्योंकि जहाँ भी उन्हें जादू लोग दिखते थे तो वो उन लोगों को वहीं पे मार देते थे, सब एक साथ मिलकर हमला कर देते थे। इसलिए उन चारों ने सोचा कि इस स्कूल को पूरी तरीके से गुप्त रखा जाए। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं इनके फाउंडर की कुछ काबिलियत के बारे में। दोस्तों गौरव गरुड़द्वार जो थे वो बहुत ही ज़्यादा साहसी और निडर थे। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं माया मेहनतकश के बारे में। दोस्तों माया मेहनतकश जो थी वो फलों और खाने के मामले में एक्सपर्ट थी। दोस्तों उन्हीं की रेसिपी आज भी हॉगवर्ड में किचन में यूज़ होती है खाना बनाने के लिए। और दोस्तों माया मेहनतकश का ही सुझाव था कि घरेलू जिनों को किचन में काम दिया जाए, क्योंकि दोस्तों किसी भी जादूगर के बस की नहीं था कि वो पूरे टाइम किचन में रहकर इतने सारे बच्चों का खाना बनाए और उन सब का काम करें। और दोस्तों यहीं पर हम घरेलू जिनों को लें तो घरेलू जिनों को ये काम करने में काफ़ी ज़्यादा सम्मान प्राप्त होता है। और दोस्तों इसी कारण से वह उन जादूगरों से भी बच जाते हैं जो इन लोगों का शोषण करते हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रगाह चीलगात के बारे में। दोस्तों चंद्रगाह चीलगात उस समय की बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट जादूगरनी थी, मतलब कि दोस्तों बहुत ज़्यादा।
वो उन सब में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और सबसे ज़्यादा प्रिय भी उन सब की थी। दोस्तों, चंद्रिका चिलगात ने ही सोचा था कि हॉगवर्ड स्कूल कहाँ होगा और हॉगवर्ड स्कूल का नाम क्या होगा। दोस्तों, चंद्रिका चिलगात ने हॉगवर्ड की जगह कहाँ होगी वो चुना। दोस्तों, चंद्रिका चिलगात ने स्कॉटलैंड के हाईलैंड्स को चुना क्योंकि दोस्तों ये स्कूल जो था पूरी तरीके से ब्रिटिश होना था। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं नागेश नागशक्ति के बारे में। दोस्तों, नागेश नागशक्ति एक सर्पभक्षी था जो कि सांपों की भाषा सुन सकता था और समझ सकता था और सांपों से साथ ही साथ बात भी कर सकता था। दोस्तों, हॉगवर्ड की स्थापना बहुत बड़ी जगह में हुई थी जिसमें हॉगवर्ड स्कूल को छोड़ के भी पहाड़, जंगल, काली झील और समतल ज़मीन भी थी और कई सारे वहाँ पे मैजिकल क्रीचर भी रहते थे जिनके बारे में हमने फैंटास्टिक बीस्ट वेयर फाइंड द मैजिकल क्रीचर बुक में भी पढ़ा है। तो हॉगवर्ड स्कूल को बहुत ही शक्तिशाली जादुई मंत्रों से छुपाया गया है जो कि ज़रूरी था क्योंकि दोस्तों हॉगवर्ड स्कूल जो है वो पूरी तरीके से मगलू विरोधी है। इसके अंदर या बाहर कोई भी मगलू प्रवेश नहीं कर सकता। अगर दोस्तों कोई मगलू गलती से स्कूल के पास आ भी गया तो उसे एक सिर्फ खंडर दिखाई देगा और खंडर के साथ एक बाहर वार्निंग का बोर्ड भी दिखाई देगा और दोस्तों वो बाई चांस तब भी अंदर चला जाता है उस खंडर के तो भी उसे सिर्फ खंडर ही खंडर दिखाई देगा। दोस्तों, हॉगवर्ड उस समय बनाया गया था जब जादूगरों को मगलुओं से खतरा था। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मगलू लोग जो थे वो जादूगरों को अपने लिए खतरा समझते थे, इसलिए इस स्कूल को पूरी तरीके से छुपा के रखना ज़रूरी था। दोस्तों, इसके बाद उन चारों ने डिसाइड किया कि इस स्कूल में 4 हाउसेस होंगे जिनमें बच्चों को उनकी काबिलियत और क्षमता के अनुसार उन हाउसेस में डाला जाएगा। इन्हीं वजह से इन चारों हाउसेस के नाम उन चारों फाउंडरों के नाम के ऊपर रखे गए, जैसे कि गौरव गरुड़द्वार, माया मेहनतकश, चंद्रिका चिलगात और नागेश नागशक्ति। गौरव गरुड़द्वार को ऐसे छात्र चाहिए थे जो साहसी हो, निडर हो और किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकें। इसलिए गौरव गरुड़द्वार ने अपने हाउस का लोगो भी एक शेर रखा क्योंकि शेर के अंदर ये सारी काबिलियत होती है और शेर जो होता है वो जंगल का राजा भी कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों चंद्रिका चिलगात के बारे में। चंद्रिका चिलगात को ऐसे बच्चे चाहिए थे जो समझदार, बुद्धिमान और हाजिर जवाब वाले हों। और दोस्तों इसके बाद बात करें उसके हाउस के सिंबल की, तो दोस्तों उसका हाउस का सिंबल था ईगल। दोस्तों क्योंकि ये सारी खूबियाँ एक ईगल में पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नागेश नागशक्ति के बारे में। नागेश नागशक्ति सिर्फ शुद्ध खून वाले बच्चों को अपने हाउस में लेना चाहता था और साथ ही साथ वो ऐसे बच्चों को चाहता था जो चालाक हो, बुद्धिमान हो और क्लेवरनेस हो। उसके लिए सबसे ज़रूरी था कि वह बच्चा शुद्ध खून वाला हो, मतलब कि उसके परिवार में सब पीढ़ी दर पीढ़ी जादूगर ही रहे हों, कोई मगलू ना रहा हो। इसी शुद्ध खून के लफड़े के चलते हुए वह और छात्रों को जादू सीखने लायक समझता ही नहीं था। नागेश नागशक्ति के हाउस का जो चिन्ह था वो एक सांप था क्योंकि नागेश नागशक्ति सांपों से बातें कर सकता था। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं माया मेहनतकश के बारे में। दोस्तों माया मेहनतकश को ऐसे छात्र चाहिए थे जो वफादार हों, धीरज रखने वाले हों और सबसे महत्वपूर्ण वो ईमानदार हों। जहां बाकी जादूगर और छात्रों में स्पेशल खूबियाँ देखते थे, वहीं पर माया मेहनतकश उन खूबियों को छोड़ के बच्चों में वो खूबियाँ देखती थी जो उनके अंदर उन सबसे अलग हो, उन सारी खूबियों से अलग हो, और वो चाहती थी कि वो उन खूबियों को ही उभारे। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं माया मेहनतकश के सिंबल के बारे में कि उसके हाउस का सिंबल कैसा था। तो दोस्तों उसके हाउस का सिंबल जो था वो एक बिज्जू था। हॉगवर्ड को इस तरीके से बनाया गया कि हॉगवर्ड में अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आ सकें, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या किसी भी तरीके के बच्चे हों, वो हॉगवर्ड में आ सकें। कई सालों तक चारों जादूगर और जादूगरनियों ने अपनी पसंद से बच्चों का चुनाव करके अपने अपने हाउसेस में रखा, लेकिन एक समय बाद जब उन्होंने सोचा कि हम लोगों की डेथ हो जाएगी, उसके बाद छात्रों का चुनाव कैसे होगा, इस पर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार किया उन लोगों ने। एक टाइम के बाद गौरव गरुड़द्वार ने अपनी टोपी उतारी
और उस पर उन चारों ने जादू करके ऐसा कर दिया कि वह बच्चों की योग्यता और काबिलियत देख के उनको उन हाउसेस में डाल सके जिन जिन में उनको जाना चाहिए, और उस टोपी का नाम बोलती टोपी रखा। इस स्कूल में हर हाउस का जो कॉमन रूम था वो अलग अलग जगह पे और छुपा हुआ था, और हर कॉमन रूम में जाने के लिए कोई मंत्र या कोई पहेली सुलझाकर ही जा सकते थे, जो कि सिर्फ उन हाउसेस के बच्चों को ही पता होता था जो बच्चे उस हाउस में हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गौरव गरुद्वार के कॉमन रूम के बारे में। गौरव गरुद्वार का जो कॉमन रूम है वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर है और वह गोल आकार का है, और दोस्तों उसमें एंटर करने के लिए हमें एक पासवर्ड बोलना पड़ता है। और दोस्तों उस कमरे में जो सारी सजावट करी गई है वो मेहरून और गोल्डन कलर से करी गई है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं माया मेहनत कश के कॉमन रूम के बारे में। माया मेहनत कश का कॉमन रूम बेसमेंट में किचन के पास था, और दोस्तों उसमें एंटर करने के लिए हमें एक बैरल को इस सुर में ठोकना पड़ता था कि एक बिज्जू की आवाज़ निकले, जो माया मेहनत कश का सिंबल भी है। माया मेहनत कश के कॉमन रूम की जो डेकोरेशन थी वो येलो और ग्रीन कलर से करी गई थी, जिसका कारण ये था कि बच्चों को ऐसा लगे कि वह हमेशा नेचर के पास हैं। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं चील घाट के कॉमन रूम के बारे में। चील घाट का जो कॉमन रूम है वो सबसे ऊंची मीनार पे है। दोस्तों चील घाट के कॉमन रूम के अंदर जाने के लिए हमें ऐसा होता था कि एक चील घाट का जो कॉमन रूम का गेट है उसके बाहर एक ईगल रहती है, वो हमसे हर समय एक पहेली पूछती है। हम जब उस पहेली का सही जवाब देंगे तभी हम उस कॉमन रूम के अंदर जा सकते हैं, और दोस्तों वह पहेली हर समय चेंज होती रहती है। और अब बात करते हैं कॉमन रूम की डेकोरेशन और वह कैसा था। कॉमन रूम जो था चील घाट का वह गोल था, और उसके अंदर जितनी भी डेकोरेशन करी गई थी वो सिल्वर एंड ब्लू कलर से करी गई थी। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं नागेश नाग शक्ति के कॉमन रूम के बारे में। नागेश नाग शक्ति का कॉमन रूम बेसमेंट में यानी कि काली झील के नीचे एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ है। इसमें जाने के लिए हमें एक पासवर्ड की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमें गौरव गरुद्वार के कॉमन रूम में जाने के लिए पड़ती है। अब बात करते हैं इसकी डेकोरेशन और ये कैसा है। ये दोस्तों एक स्क्वायर शेप में है कॉमन रूम, और इसकी डेकोरेशन जितनी करी गई है वो डार्क ग्रीन कलर और ब्लैक कलर से करी गई है। दोस्तों ये हो गया हॉगवर्ट कब बना, कहाँ बना और किस किस ने बनाया, और इसके कॉमन रूम्स के बारे में। दोस्तों ऐसे ही आगे चलते चलते अभी सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इन चारों फ्रेंड्स में लड़ाई हो गई शुरू। और दोस्तों इस लड़ाई का मेन कारण था नागेश नाग शक्ति, क्योंकि नागेश नाग शक्ति का मानना ये था खाली शुद्ध खून के बच्चों को ही हॉगवर्ट्स में पढ़ाया जाए, लेकिन बाकी 3 जादूगरों का ऐसा मानना नहीं था। वो चाहते थे कि मगलू परिवार में जन्म लिए बच्चों को भी हॉगवर्ट्स में पढ़ाया जाए, और ज़्यादातर गौरव गरुद्वार इस पक्ष में ज़रूर थे। नागेश नाग शक्ति ने साफ मना कर दिया था कि वह ऐसे बच्चों को अपने हाउसेस में नहीं लेगा। इसी बात पर नागेश नाग शक्ति और गौरव गरुद्वार में युद्ध हो गया। बेसिकली इस युद्ध में गौरव गरुद्वार जीत गए, जिसके कारण नागेश नाग शक्ति को बेइज्जत होकर हॉगवर्ट्स से जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों नागेश नाग शक्ति बहुत हरामी आदमी था। वो जाने से पहले काली झील के नीचे एक तहखाना बना गया, जो कि उसके कॉमन रूम के पास में था, और वो उस तहखाने में एक ऐसा जानवर बंद कर गया जो मगलू बच्चों को, मतलब कि जो कि जिनको नागेश शक्ति इस काबिल नहीं समझता था कि उनको जादू सिखाया जाए, उन सबको मार सके। इस जानवर को सिर्फ नागेश नाग शक्ति का वारिस ही कंट्रोल कर सकता था, या फिर वो जो सांपों की भाषा जानता हो या जिसने इसे पाला हो। इस तहखाने के बारे में उन महान 3 जादूगर और जादूगरनियों को भी नहीं पता चला। इस तहखाने का पता चला जब लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट उस हॉगवर्ड स्कूल में आया और 1913 में उसको खोला गया, लेकिन तब भी ये नहीं पता चला कि तहखाना किसने खोला और ये तहखाना कहाँ है, बल्कि इसका सारा झूठा इल्ज़ाम हैग्रिड के ऊपर डाल दिया। लेकिन
डम्बलडोर को लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट पे यानी कि टॉम रिडल पे थोड़ा बहुत शक जाने लगा। इस चक्कर में वो उस पर नज़र रखने लगे। इन्हीं कारण से लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने हॉगवर्ड स्कूल छोड़ दिया और तहखाना वापस बंद हो चुका था। लेकिन करीब उसके 50 साल बाद वापस तहखाना खुला और पता चला कि तहखाना कहाँ पे है। बेसिकली सबको पता चल गया था कि तहखाना काली झील के नीचे यानी कि स्लिथरिन हाउस के पास, मतलब नागिश नाग शक्ति के हाउस के पास में ही है। दोस्तों लास्ट टाइम जब तहखाना खुला था यानी कि जब टॉम रिडल ने ये तहखाना यानी कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने ये तहखाना खोला था, तब एक लड़की मायूस मीना की मृत्यु हुई थी जो एक मगलू परिवार से थी। और उसके बाद जब 50 साल बाद हैरी पॉटर ने ये तहखाना खोला तब सबको पता चला ये तहखाना हैग्रिड ने नहीं बल्कि टॉम रिडल यानी कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने खोला है। और दोस्तों साथ ही साथ ये और पता चला कि इस तहखाने में वो ऐसा कौन सा जीव है जिस जीव से सब लोग डरते हैं। तो दोस्तों वो जीव था काल दृष्टि। बेसिकली दोस्तों काल दृष्टि एक भीम का सांप है। दोस्तों काल दृष्टि का जहर इतना ख़तरनाक है कि वह हॉक्रिक्स भी तबाह कर सकता है। और दोस्तों काल दृष्टि की आँख में सीधा देखने वाला बंदा तुरंत मर जाता है। और काल दृष्टि की आंखों में अगर जिस बंदे ने सीधा नहीं देखा वो ये नहीं है कि वह बच सकता है, वह तभी बेजान हो जाता है, मतलब उसका शरीर बेजान हो जाता है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं विरासत की। हर कोई अपने पीछे कुछ ना कुछ विरासत छोड़ के जाता है। वैसे ही उन चारों फाउंडरों ने अपने पीछे हॉगवर्ड में कई सारी अपनी विरासतें छोड़ी। सबसे पहले हम बात करते हैं गौरव गरुड़द्वार के बारे में। गौरव गरुड़द्वार ने अपनी तलवार विरासत में छोड़ी, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इस तलवार में कई सारी जादुई शक्तियां हैं और इसका डायरेक्ट संबंध है बोलती टोपी के साथ, क्योंकि दोस्तों बोलती टोपी भी गौरव गरुड़द्वार की ही थी। और लोग ये भी कहते हैं कि जो सच्चा गौरव गरुड़द्वार होता है वही इस बोलती टोपी में से गौरव ऑफ गरुड़द्वार की तलवार निकाल सकता है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं माया मेहनतकश के बारे में। माया मेहनतकश इस स्कूल में अपने पीछे एक कप छोड़ के गई जिसके दोनों तरफ हैंडल थे और बीच में एक बिज्जू बना हुआ था। लोग कहते हैं इसमें भी कई सारी जादुई शक्तियाँ होती हैं, लेकिन दोस्तों इस चीज़ का कभी भी कहीं जिक्र नहीं आया। पर दोस्तों लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के सत्ता में आते ही इस जग को, मतलब कि इस कप को एक हॉक्रिक्स में बदल दिया गया। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रगाह चीलघात के बारे में। चंद्रगाह चीलघात ने अपने पीछे एक डायडन यानी कि एक मुकुट छोड़ा था जो चंद्रगाह चीलघात खुद भी पहनती थी। माना जाता है कि दोस्तों ये जो मुकुट था इसको पहनने वाला सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कहलाया जाएगा। लेकिन दोस्तों सेम जैसे कि माया मेहनतकश के साथ हुआ था, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के सत्ता में आने के बाद इसको भी एक हॉक्रिक्स में बदल दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नागिश नाग शक्ति के बारे में। नागिश नाग शक्ति ने अपने पीछे एक लॉकेट छोड़ा था जिस पे एस उभरा हुआ था जो कि उसके स्लिथरिन हाउस की पहचान दिखा रहा था। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि स्कूल में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि रूपांतरम, सम्मोहन और भविष्यवाणी, जड़ी बूटी विज्ञान, जादुई इतिहास, जादुई प्राणियों की देखभाल, गुप्त कलाओं से रक्षा, खगोल शास्त्र, मगलू अध्ययन, अंगों का जादुई महत्व। ऐसे ही कई अन्य सब्जेक्ट भी हॉगवर्ट्स में पढ़ाए जाते हैं जो कि नए छात्रों के लिए आवश्यक होते हैं। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, इन 4 महान जादूगर और जादूगरनियों ने अपने टाइम पे, मतलब जाने से पहले, इतना बढ़िया शानदार जादूगरी का स्कूल, दुनिया का सबसे बेहतर जादूगरी का स्कूल और इतना बड़ा हॉगवर्ड का इतिहास छोड़ के गए हैं जिसके बारे में खुद डम्बलडोर को भी नहीं पता था, जो हॉगवर्ड स्कूल के हेडमास्टर थे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और दोस्तों साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए, क्योंकि दोस्तों अब ये सीरीज़ शुरू हो चुकी है, इसमें धड़ाधड़ वीडियोस आती रहेंगी। तो दोस्तों बाय बाय।